हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2023 का ये फर्स्ट वीडियो है और ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों? बिकॉज़ अभी तक मैं ही आपको गाइड कर रहा था ओसीडी के रिगार्डिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं और भी लोगों को लेके आया था, आपने उनकी भी स्टोरी सुनी। बट फर्स्ट टाइम कोई प्रोफेशनल हमारे चैनल पे आ रहा है, एक्चुअली आ रही हैं। ये एक साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट्स को डील किया है। तो उन पेशेंट्स की क्या कहानी थी और इन्होंने जो उसको ट्रीटमेंट दी, उससे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए या वो ओसीडी से कैसे बाहर आए, वो सब जानेंगे। तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास था मैंने तो बता दिया, बट एक प्रोफेशनल ओसीडी को कैसे हैंडल करते हैं आज वो जानेंगे और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं इसी तरह के लोगों को आपसे मिलवाता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। Hi, I'm Dr. Tanvi Sheikh. I'm a homeopathic psychiatrist. First of all, thank you, Mr. Fez, for having me on your channel. So, since I have seen कि आपने आपके चैनल का नाम OCD फाइटर रखा है, तो मुझे समझ में आता है कि आपका इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहले ये समझना है कि OCD क्या होता है। तो OCD का फुल फॉर्म बेसिकली है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ओसीडी समझने के लिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऑब्सेशन और कंपल्शन क्या होता है। सो ऑब्सेशन इज बेसिकली अ थॉट, ऐसा थॉट जो आप अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हो, अ थॉट विच यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट और जो रिपीटेटिव आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी या मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा जिसके वजह से मुझे मन में फियर आता है और इससे रिलेटेड मुझे रिपीटेड थॉट्स आते हैं। तो ये है ऑब्सेशन। कंपल्शन इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्सेशनल इम्पल्स। ऑब्सेशन की वजह से जो हम मोटर एक्टिविटी या एक्शन या बिहेवियर जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कंपल्शन। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मन में आपके डर है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों में ये फीचर्स हमने देखे हैं। सो इस डर के कारण रिपीटेड हैंड वॉशिंग या बार बार हाथ को सैनिटाइज करना जो काफ़ी रिपीटेड होता है और आपकी रूटीन में भी अफेक्ट करता है। सो इसमें ऑब्सेशन है ये थॉट कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा जो रिपीटेडली आता है, और कंपल्शन इज अ बिहेवियर ऑफ रिपीटेड हैंड वॉशिंग। तो ये तो ऑब्सेशन और कंपल्शन हो गया, बट इसे हम डिसऑर्डर कब कहेंगे? तो ओसीडी एक डिसऑर्डर का रूप तब लेता है जब ये ऑब्सेशन और बिहेवियर या इनमें से कोई भी एक फीचर रिपीटेडली आउट ऑफ प्रपोर्शन रहते हैं आपके रूटीन फंक्शनिंग या डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में, सोशल इवेंट्स या आपके काम या आपकी पढ़ाई एकेडमिकली अफेक्ट करते हैं। इससे रेजिस्ट करना या कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये अनप्लेजेंट भी रहते हैं। सो दिस इज़ व्हेन वी कैन टर्म दिस एज अ डिसऑर्डर। सो फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ओसीडी एज अ डिसऑर्डर आप रेफर कर सकते हैं ICD-10 विच इज़ अ डायग्नोस्टिक मैनुअल या तो DSM-5। सो ओसीडी के कुछ कॉमन थीम्स हमने देखे हैं। द कॉमन थीम्स आर डर्ट, जर्म्स, इन्फेक्शन, सेक्शुअल एग्रेशन और इवन गिल्ट एंड रिलीजियस. I will share one example. I have a patient who is a 50-year-old female, a school teacher teaching science. She, because of some traumatic events in her adult life, she had this feature where जब भी वो रास्ते में चलती है और किसी का हाथ या बॉडी का कोई पार्ट टच हो जाता है, स्पेशली जब वो कोई मेल हो, तो उनके माइंड में एक काफ़ी रिकरेंट थॉट आता है कि कहीं उन्हें एड्स तो ना हो जाए। जब से ये उनमें ये तकलीफ चालू हुई तब से जब वो पढ़ाती है और साइंस बुक में कोई चैप्टर जिसमें HIV या एड्स ये वर्ड भी देखती है तो उनके मन में ये रिपीटेड थॉट्स आते हैं और एक डर क्रिएट होता है और एक एंजाइटी क्रिएट होती है और हमेशा वो अपना लेक्चर रैप अप करके लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक ऑब्सेशनल थॉट है ये पेशेंट में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो रिपीटेड है और जिसके वजह से उनके वर्क एरिया पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। So let us know what causes OCD. Genetics can be one of the causes and many times बहुत difficult होता है OCD के cause समझना. One of the major causes which can be studied is psychodynamics. तो psychodynamics एक process है जिसमें person के mental processes या development of mind होता है which is based on the early childhood experiences.
तो एक चाइल्ड, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो सबके लाइफ में होता है, लेकिन चाइल्डहुड के कुछ इवेंट्स जो कुछ इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कर देते हैं उस पर्सन पे या उस बच्चे पे, और वो उसके कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रहता है, यानी वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी पर्सन की माइंड का डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल, आई हैड अ पेशेंट, अ 30-year-old फीमेल, जिसकी मदर उसको लेकर आई थी रिपीटेड हैंड वॉशिंग की कंप्लेंट से। तो डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि जब वो 3 या 4 साल की थी, मदर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती थी। तो द चाइल्ड बेसिकली डेवलप्ड अ फियर फॉर द मदर, एंड द फियर वॉज सच दैट आगे के लाइफ में, इन अ टीनेज लाइफ, शी स्टार्टेड ट्राइंग टू बी अ परफेक्शनिस्ट सो दैट उसकी मदर उससे खुश हो जाए, उससे प्लीज़ हो जाए। तो हमने देखा कि वो क्लास में हाई रैंकर थी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल करती थी और मदर की हर बात मानती थी। तो ये एक फिनोमेना समझा है जिसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एनल फिक्सेशन कहते हैं। एनल फिक्सेशन इज़ वन ऑफ द कॉमन रीजन्स फॉर compulsive behaviors, which we saw in this patient in the form of repeated hand washing and the fear of contracting germs. So now we come to the main aspect of this session, how to manage OCD. So OCD के treatment में one of the major indication is cognitive behavior therapy, that is CBT. CBT was founded by Beck और इसका एक hypothesis ऐसा है कि जो भी हमारे emotions या behavior होते हैं that depends upon how we perceive the events. तो जो events या situation को हम जिस तरह perceive करते हैं या समझते हैं, उससे हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर क्रिएट होते हैं। तो सीबीटी के अंडर ERP यानी एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो स्पेशली OCD के लिए काफ़ी इंडिकेटेड है। तो ये थेरेपी एक CBT एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे जो स्टिमुलस या से वो पर्टिकुलर बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, वो स्टिमुलस से वो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फियर ऑफ जर्म्स है जिसकी वजह से वो रिपीटेड हैंड वॉशिंग का बिहेवियर प्रेजेंट करता है, तो ऐसे पेशेंट को सेशन में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट टच करने के लिए बोला जाता है, लाइक फर्नीचर या कर्टन्स, जिसके बाद वो पर्सन में जनरली ये हैंड वॉश करने का बिहेवियर एलिसिट होता है। सो ये एक्सपोजर देने के बाद जो बिहेवियर नॉर्मली आता है उसे कंट्रोल करने के लिए थेरेपिस्ट गाइड करते हैं। इस बीच फियर या एंजाइटी भी डेवलप हो सकता है जिसे थेरेपिस्ट एड्रेस करते हैं। सो ये प्रोसेस में जो पर्सन ये रियलाइज करते हैं कि दे आर एबल टू कंट्रोल इट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिहेवियर नहीं करने से उनमें कुछ हार्म नहीं होता है। सो दे रियलाइज दैट नॉट डूइंग दिस बिहेवियर एक्चुअली डजंट हार्म देम, सो बिकॉज ऑफ विच दे गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द स्टिमुलस या डर्ट वाली चीज़ को टच करना और हाथ धोना, इसके बीच जो टाइम गैप है वो धीरे धीरे सेशन बाय सेशन बढ़ता जाता है। तो उस इंडिविजुअल को ये कंपेयर करना चाहिए कि थेरेपी लेने से पहले अगर वो ऑब्जेक्ट को टच करने से इमीडिएटली हैंड वॉश करते थे, तो एट दिस पॉइंट वो ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद कितना ड्यूरेशन सक्सेसफुली मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन टचिंग एंड हैंड वॉशिंग। सो दिस गिव्स अ मोटिवेशन टू द पेशेंट ऑल्सो। So this is about CBT. Other than this, homeopathy plays a major role in addressing such illnesses. So there are some commonly indicated remedies जैसे arsenicum album, carcinosin, pulsatilla, silicea, etc. लेकिन ये सब रेमेडीज तक एक होम्योपैथ डॉक्टर ही पहुंच सकते हैं, जिसके लिए एक डिटेल केस हिस्ट्री लेना पड़ता है और वो डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लिए जाने चाहिए। With this, I end this session. I am thankful to Mr. Faiz for inviting me on his channel. One special advice for everyone, whatever sessions or medications you take should be under the supervision of the expert. सो आई होप आज के इस वीडियो से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल OCD फाइटर्स, वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर तनवीर शेख, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हम सबको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। सो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, शेयर